मेरा नाम नुमान अली है और आप देख रहे हैं मुझे स्केल प्लस के चैनल पे। आज है क्लास फिग्मा की 4, जिसमें हम सीखेंगे कि फिल कलर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम इमेज कैसे लेके आते हैं, ग्रेडियंट्स कौन कौन से होते हैं और ग्रेडियंट्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, पैटर्न कैसे काम करते हैं फिग्मा में। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। नेक्स्ट है फिल कलर। मैं दोबारा एक फ्रेम बनाता हूँ, इस दफ़ा डेस्कटॉप का बना हुआ जो पहले से फ्रेम है वो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। अब फिल पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हमने अगर किसी भी शेप में कलर करना है, हमने कोई ग्रेडियंट करना है, हम जो है वो ये कलर इस्तेमाल करते हैं फिग्मा में। यहाँ पे फ्रेम के बाद मैं एक शेप रेक्टेंगल या एलिप्स लेता हूँ, शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। एलिप्स लेके ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है। इस शेप में अगर मैंने कलर चेंज करना है तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है फिल का। यहाँ पे ये कलर कोड होता है, कोई भी हेक्स कोड आप इसको हम इसको बोलते हैं डिज़ाइनर्स, और यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक करके आप जहां पर भी मूव करेंगे आपकी शेप पर वही कलर होगा, लेकिन आपने एक चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी शेप सिलेक्टेड हो। मैंने कोई चीज नहीं सिलेक्ट की और मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, नहीं आएगा। मैं शेप को सिलेक्ट करके फिर फिल पे जाता हूँ, फिर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फिर हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई और कलर यूज करना चाह रहे हैं, मीन के रेड की जगह ग्रीन या येलो आ जाए, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए ये ग्रीन है और यहाँ से ग्रीन से ये वाला कलर जो है वो हमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये फिल कलर हमारी किसी भी शेप में हो जाए, ये आप हर किस्म की शेप में कर सकते हैं। ये शेप मैंने यहाँ पे बनाई और इसके साथ अभी मैं पेन टूल से कोई भी एक शेप बना लेता हूँ। ये पेन टूल के साथ मैंने एक शेप बनाई रैंडम, और इसमें अगर मैं फिल कलर करना चाह रहा हूँ तो ये फिल, इट मीन्स कि अभी इसमें फिल नहीं है, हम इसमें सिर्फ स्ट्रोक है और इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये अभी हम पढ़ते हैं। सिर्फ फिल है ही नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, फिल पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देंगे अपने हिसाब से। जो कलर हम रखना चाह रहे हैं वो हम फिल में कलर चेंज कर देंगे। ऐसे आप लोग जो है किसी भी शेप में फिल कलर करके उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, इसमें है फिल कलर। एक और इसकी और आल्ट के साथ आप कॉपी ले सकते हैं, ऑल्ट भी पढ़ते हैं। शेप को सिलेक्ट किया, आल्ट के साथ कॉपी ली और एक कॉपी हमारे पास जो है वो आ जाएगी। अगर हमने इसका कलर चेंज करना है, अभी हम कोई और कलर यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस कलर के साथ ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम उसकी फर्दर कलर्स को लेके आ सकते हैं जो भी हमने यूज़ करने हैं। उसके बाद ये ओपेसिटी है अभी जो हमने पढ़ी, हम कलर्स की चेंज कर सकते हैं। ये हेक्स कोड है, यहाँ पे हेक्स कोड लिखा हुआ है, ये हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्लाइंट्स हमें देते हैं कि ये वाले हेक्स कोड यूज़ करो, तो सेम हेक्स कोड हमने यूज़ करने होते हैं। ये भी ओपेसिटी है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे फर्दर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, हेक्स कोड हैं, आरजीबी हैं, सीएसएस, एचएसएल और एचएसबी। ये सब कलर्स की प्रेजेंट करने की टाइप्स हैं। आरजीबी में रेड ग्रीन ब्लू कलर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो वो वैल्यूज पुट करके आप कलर चेंज कर देंगे। सीएसएस में आप सीएसएस के कलर्स ऐड कर देंगे। ऐसे एचएसएल शो हो रहा है तो आप एचएसएल कलर जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद एचएसबी है, हम एचएसबी कलर यूज कर लेंगे। ये कलर्स को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके यूज होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे मोस्टली जो यूज होता है वो हेक्स कोड होता है। हेक्स कोड यहाँ पर जो है हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ पे नजर आए, ये जो कलर्स हैं जो अभी तक हम इस फाइल में कलर यूज कर चुके हैं, वो सारे कलर यहाँ पर आपको नजर आए नीचे ऑन दिस पेज। इस पेज में जितने भी कलर हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम पल कर लें, हम इस पेज पे ये वाला कलर करना चाह रहे हैं जो भी हमने यूज किया था, हम सिंपल क्लिक करेंगे और वही वाला कलर जो है हम यूज कर पाएंगे। ये कलर्स की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं
हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है ग्रेडियंट, उसके बाद है ये ग्रेडियंट। लेकिन ग्रेडियंट यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट होता क्या है। दो या दो से ज्यादा कलर को मिक्स करके जो कलर बनता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपके पास ये हमारे पास कुछ कलर्स आ जाएंगे फिग्मा में। इसमें ये कलर है, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये कलर है, इसको चेंज कर सकते हैं। गौर से देखें, इस शेप में अब एक कलर नहीं है, इसमें अब दो कलर हैं, और इन दो कलर से मिलके जो है वो ये एक ग्रेडियंट कंप्लीट हो रहा है। ये आपने बहुत से डिजाइन में देखे होंगे ग्रेडियंट्स यूज होते हैं। अब इन ग्रेडियंट्स का कुछ फर्दर टाइप्स भी हैं, लेकिन पहले आप समझ लें कि इसमें हम दो या दो से ज्यादा भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस कलर को चेंज कर सकते हैं, या यहाँ क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। और इसके अलावा अगर हम इस कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करके हम इस कलर की प्रॉपर्टीज को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हेक्स कोड भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट में ये एक ग्रेडियंट हमारे पास अवेलेबल है। ग्रेडियंट के बाद हमारे पास कुछ फर्दर ग्रेडियंट्स के ऑप्शन आते हैं। उससे पहले मैं एक और कलर ऐड कर लेता हूँ। पहले ये कलर थोड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसके कलर्स ऐड कर देता हूँ कुछ ऐसे, थोड़े ब्राइट कलर जो हैं ऐड कर दिए मैंने। अगर आप कलर को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से क्लिक करके अपने किसी भी कलर को मूव कर सकते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक इस कलर को रखना चाह रहा हूँ। ऐसे ही आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं कि मैंने जो है इसको यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट करना। तो ऐसे कलर्स की प्रॉपर्टीज आप फिग्मा में चेंज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने कोई नया कलर ऐड करना है तो ये प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक और कलर ऐड हो जाएगा। इस कलर को हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई और कलर इसमें हम लाना चाह रहे हैं तो हम इसमें कोई और कलर भी लेके आ सकते हैं। यहाँ से आप लोग चेंज करके ये कोई भी कलर लेके आ सकते हैं हम लोग। तो ऐसे जितने कलर्स आप अपनी शेप में या टेक्स्ट में या स्ट्रोक में यूज करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ग्रेडियंट्स की कुछ इकसाम है, टाइप्स हैं कुछ। एक ये जो अभी हमने यूज किया ये है लीनियर, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। लाइन की शेप में जो ग्रेडियंट होता है वो होता है लीनियर। और अब इसी ग्रेडियंट को, इसकी मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी ली, और अब लीनियर को हम चेंज करना चाह रहे हैं रेडियल। रेडियल सर्कल की शेप में जो है वो कलर यूज होते हैं। तो जैसे ही हमने लीनियर से, कलर वही हैं, सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पे लाइन की शेप में शो हो रहा था लीनियर में, रेडियल में सर्कल की शेप में जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद लीनियर के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है एंगुलर। मीन कि यहाँ से कलर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मिक्स होके फिर यहाँ पे एंड हो रहा है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कलर से, ठीक है। तो ये टोटली हम पे होता है कि हम इसको कैसे यूज करना चाह रहे हैं। एंगुलर के बाद हमारे पास फोर्थ टाइप जो है वो है डायमंड। डायमंड में भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके भी ये कलर्स हैं। हम इसके कलर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ ग्रेडियंट्स की कुछ टाइप्स थी जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। अनडू और रीडू को समझने के लिए ये देखिए, ये एक शेप है और इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, और फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये यहाँ पे गलत प्लेस हो गया, ये यहीं पर ठीक थी। तो कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे तो एक स्टेप बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें बाद में याद आया कि नहीं, जहाँ पे हमने मूव की थी वो सही जगह थी, तो हम रीडू करेंगे। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल जी अंडू और कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू, मीन्स के जो भी हमारा खराब हुआ है काम उसको दोबारा वापस लाने के लिए। ये किसी भी सॉफ्टवेयर में जो है वो कॉमन होता है। उसके अलावा अनडू रीडू के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ली। अब ये हमारे पास कुछ कलर्स हैं, ठीक है। इन कलर्स को मैं कुछ यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये येलो वाला कलर रेड की जगह चला जाए और रेड वाला येलो की तरफ चला जाए, इनके स्वाइप हो जाए दोनों कलर आपस में। लेकिन अगर हम
इसको वैसे सोचें तो ये इन सारे कलर्स को चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन दिया गया है, वो है ये। जैसे ही हम फ्लिप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे आपके कलर जो हैं वो फ्लिप हो जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट साइड पे, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। और ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम अपने कलर्स को रोटेट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे कलर जो हैं वो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएंगे। तो ऐसे हम जो है वो अपने ग्रेडियंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रेडियंट्स थे, लीनियर, रेडियल, उसके बाद डायमंड और एंगुलर। ये हमारे पास हमारे ग्रेडियंट्स थे। दोबारा मैं अब शेप बना रहा हूँ, आर प्रेस किया, रेक्टेंगल आई क्लिक किया, ड्रैग किया, एक ये शेप बन गया। अब फिल में कुछ और ऑप्शन भी हैं हमारे पास। ये फिल कलर हमने देख लिया, सॉलिड कलर, उसके बाद हमने ग्रेडियंट भी पढ़ लिया। अब थर्ड ऑप्शन में हमारे पास पैटर्न। पैटर्न कोई भी सिमिलर या सेम चीज का रिपीट होना, उसको पैटर्न बोलते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया, इसमें आप गौर से देखें, बल्कि इसको मैं आर्टबोर्ड के बाहर रखता हूँ, ये देखें, आप गौर से देखें, डॉटेड पैटर्न जो है वो इस पे बनकर आ गया। मैं दोबारा पैटर्न पे जा रहा हूँ, ये देखें। अब इस पैटर्न की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि पैटर्न का जो स्केल है वो बड़ा हो जाए, तो क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे। तो पैटर्न की विड्थ हाइट सेम है, तो हमें सेम स्केल ही नजर आ रहा है। डॉटेड पैटर्न है इसलिए हम चेंजेस नहीं देख पा रहे। एक हम न्यू पैटर्न बनाते हैं, ये मैं एक और शेप ले रहा हूँ, और अब जो है वो मैं पैटर्न बनाता हूँ। फिल पे गए, ये हम पैटर्न पे गए, और यहाँ पे सिलेक्ट सोर्स का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, और अब हम कोई भी सोर्स अपनी शेप को लेके आ सकते हैं, कोई एलिमेंट। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसको एज ए सोर्स क्लिक कर लेगा। मैं इस ग्रेडियंट को एज ए सोर्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, हमारे पास जो है ये सारी शेप में ये चीजें बनने का मतलब है कि जैसे हमने इसको सोर्स लिया, उसने इसको रिपीट करना शुरू कर दिया यहाँ पे। अब इसके रेपिटेशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसका स्केल बढ़ा सकते हैं, इसका स्केल कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसकी जो है वो मूवमेंट को भी चेंज कर सकते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसे हो, एक्स एक्सिस से ऐसे हो। ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका पैटर्न। अगर आपने कोई भी पैटर्न बनाना हो तो हम पैटर्न का जो ये वाला ऑप्शन है इसके साथ बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, दोबारा मैं एक शेप बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस दफे मैं बना रहा हूँ स्टार। ये हमने स्टार बनाया, शिफ्ट प्रेस किया, और इस स्टार को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे। अब ये स्टार है। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ, ये है इमेज का। अगर हम इस शेप में कोई स्पेसिफिक इमेज लेके आना चाह रहे हैं तो हम इस शेप को सिलेक्ट रखेंगे, या अगर हम शेप में इमेज नहीं लाना चाह रहे, वैसे हम कोई इमेज लाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हम इस शेप में लेके आना चाह रहे हैं कोई भी इमेज, तो ये इमेज पे का आइकन है, क्लिक किया, और ये पूछेगा कि यहाँ पर इमेज का सोर्स, या अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने क्लिक किया, ये हमारे जहाँ पे इमेजेस पड़ी हैं वहाँ पे आ जाएगा। मैं ये इमेज लेके आना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, जो इमेज है वो अब इस स्टार में प्लेस होके आ गई। ऐसे हम किसी भी शेप में कोई भी इमेज जो है वो लेके आ सकते हैं। अगर आपने वैसी इमेज लेके आनी है तो आप लोग यहाँ पे इमेज और वीडियो पे भी क्लिक करके लेके आ सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करके भी कोई भी इमेज लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस किया, ये ऑप्शन सामने आ गया, ये हमारी इमेज आ गई। क्लिक करेंगे तो जो विड्थ हाइट ओरिजिनल है पिक्चर की वो आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जो विड्थ हाइट ओरिजिनल है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, तो वो आ गई। अगर हम विड्थ हाइट सेम नहीं करना चाह रहे तो मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ ये इमेज। हम इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं ताकि अपने डिज़ाइन के साइज के हिसाब से इसको प्लेस कर लें। क्लिक किया और ड्रैग कर दिया। अब हमने अपने डिज़ाइन के हिसाब से इस इमेज को प्लेस कर दिया। ऐसे कोई भी इमेज जो है वो हम अपने डिज़ाइन पे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल में ही, ये हमने शेप बनाई, और फिल में हमारे पास ऑप्शन है वीडियो का। अगर कोई भी आप वीडियो लेके आना चाह रहे हैं तो आपको पेड लेना पड़ेगा फिग्मा। तो उसके लिए जो है सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो जो है वो आ जाएगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास शेडर्स।
जैसे शेडर पे क्लिक करेंगे, ये कुछ बने बनाए प्री डिफाइंड शेड्स हैं जो फिग्मा में दिए गए हैं। हमने सिंपल क्लिक करना है और ये शेड जो है वो हमारी शेप में आ जाएगा। तो अभी इस शेड को मैं लेके आना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वो शेड अभी लोड होगा। ये देखिए वो वाला शेड जो है वो यहाँ पर आ चुका है। दोबारा फिल पे जाके आप देख सकते हैं कि ये शेड है और इस शेड को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से हम इस शेड को चेंज करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला शेड आ जाए जो कि क्लाउड वाला है। तो अब क्लाउड वाला शेड नज़र आ गया। अब इस क्लाउड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपको, लेकिन क्लाउड से बेहतर जो है वो ये इस पैटर्न से ही समझ आएगी कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। वापस पैटर्न पे आगे ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं फर्दर जो दी गई हैं। ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल को सर्कल में चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे सर्कल पे क्लिक करेंगे सर्कल में ये सारे हमारी लाइंस आ गई। सर्कल से आप स्क्वायर में जाना चाह रहे हैं तो स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज आ गई। मैं इसको ट्रायंगल में रखता हूँ ताकि हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके रिंग हैं, ये वाले जो रिंग्स हैं इनके काउंट को हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसका फॉल आउट है कि ये जो बाहर से इसको हम ब्लर करना चाह रहे हैं या 100% जो है उसको दिखाना चाह रहे हैं कलर को। उसके बाद इन्वर्स है कलर को अगर हम करना चाहें, और इसके साथ फर्दर अगर हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं इसका हम वो भी कर सकते हैं। और इसका ऑफसेट जो है मीन कि ये कैसे जूम हो रहा है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब में ये प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। आप इन सब को ट्राई कर लीजिएगा। समझाया है कि शेडर जो है वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो शेडर का फ़ायदा ये है कि जैसे हम कोई क्लाउड लेके आना चाह रहे हैं, बादल लेके आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपल हम यहाँ पे क्लाउड पे क्लिक कर देंगे। अब क्लाउड यहाँ पे आ चुके हैं, हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर हमने कोई नई चीज़ बनानी है फिग्मा में। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थे। हमारे पास फिल कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, इमेज या वीडियो लेके आना, और उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है शेडर। तो ऐसे जो है हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, अपनी बनाई हुई शेप में डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी क्लास 4 जिसमें हमने सीखा कि फिल में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ग्रेडियंट, शेप्स, पैटर्न, कलर। नेक्स्ट है फिग्मा की क्लास 5 जिसमें हम सीखेंगे कि स्ट्रोक जो है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, पेन टूल के साथ या वैसे हम स्ट्रोक बना के कौन कौन सी चीज़ें उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ब्रशेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम क्लास 5 में। थैंक यू।